यहाँ बहुत सारे वॉलंटियर्स भी आपको मिलेंगे जो पानी बांट रहे हैं या खाना बांट रहे हैं, तो इनसे मैंने कहा कि पानी पिला दीजिए, लेकिन पहले आप बताइए कि आप कहाँ से हो और वॉलंटियर के तौर पे कब से काम कर रहे हो? सर मैं 6 तारीख से यहाँ पर वॉलंटियर की तरफ से काम कर रहा हूँ। राजस्थान से आता हूँ, सचिन मीणा मेरा नाम है। आप राजस्थान से आते हो? बिल्कुल, मैं राजस्थान से आया हूँ यहाँ पर। 6 तारीख से यहाँ हो? बिल्कुल, मैं यहीं हूँ, पर डे यहीं रहता हूँ। तो ये लोगों को पानी पिलाते हो? अब पानी पिला रहे हैं, जो डस्ट है उसको, कचरा वगैरह होता है वो उठाते हैं, जो भी काम होता है उसमें सब काम करते हैं, कोई दिक्कत है ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपने जिम्मा खुद संभाला है या फिर कोई टीम है जो आप लोगों को? कर रहा हूँ, इसमें कोई टीम का ऐसा नहीं कि किसी ने ऑर्डर दिया है या किसी के ऑर्डर पे काम करे, अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं हम। ये तो सबका आंदोलन है, कोई मेरा अकेला है, किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं, कभी कभी ये भी होता है ना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो चीज़ें सिस्टम में रहें, उसके लिए एक टीम काम करती है कि देखो वहाँ तुम देखना, वहाँ तुम देखना, वहाँ ये काम तुम देखना। टीम में भी है, टीम का काम है कि कुछ मतलब मैनेजमेंट सही रहे, कुछ बिगड़े ना, हालात ना खराब हो, इसलिए। और दूर दूर से लोग आए, उनको कोई भूखा प्यासा कैसे आए, उनको पानी वगैरह की व्यवस्था, खाना वगैरह की, मेडिकल कैंप लगाए, तो मेडिकल जो चीज़ें आ रही हैं उनको अंदर पहुँचाना, वो सब हमें करना पड़ता है। तो मेडिकल कैंप स्टेज के पीछे अंदर भी है, बाहर भी है, एम्बुलेंस भी खड़ी है, डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं और डॉक्टर अंदर भी बैठे हुए हैं। ये सारा इंतजाम यहीं से हुआ है? यहीं से हुआ है सर, सारी टीम लगी हुई है इसके लिए, अपनी इच्छा से लोग आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, वॉलंटियर बन के। तो 6 तारीख को तुम आए थे, उस समय भी लोग आ रहे थे, अब जो स्थिति है, कभी लगा था कि इस तरीके से भीड़ आ जाएगी? ये जो आप भीड़ देख रहे हो, ये चारों तरफ इसकी भीड़ है। आप यहाँ रिपोर्टिंग करो, आप चारों तरफ जाओगे, घूम के आ रहा हूं। हाँ, आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, और कुछ भीड़ इससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन इन्होंने मेट्रो जो है पूरे बंद कर दिए है। 10 किलोमीटर के फेर में जितने भी मेट्रो स्टेशन है सारे बंद कर दिए, फिर भी पब्लिक कैसे कोई बाइक से, रैपिडो से करके, कैब करके, बसों से, किसी भी तरह यहाँ पहुँच रही है। और शाम तक 5 बजे तक आप इसे डबल भीड़ देखोगे यहाँ पर। वैसे क्या करते हो, राजस्थान से आए हो, करते क्या हो? हम स्टूडेंट है सर। स्टूडेंट हो। क्या हो जाएगा तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा सर, हमारी मांग मान ली जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे, और जो हमारे साथी इन्होंने जो शहीद हुए हैं उनका जो हमने मुआवजा है उनको वो देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उनके लिए तो कंपनसेशन इनको करना पड़ेगा, ये है सर। और नीट के जिन बच्चों ने खुदकुशी की? बिल्कुल सर, नीट के बच्चे, और जो इन्होंने ये जो 20 जुलाई को हम जो लाठीचार्ज किया है, ब्रूटली लाठीचार्ज जो किया है, उनमें काफ़ी चोटिल आई है बच्चों को, वो बहुत घायल बच्चे हैं, बहुत घायल है, जो अस्पताल में भर्ती है। आप कोर टीम स्टेज एक्सेस, तो स्टेज तक जाने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ती है? हाँ जी, हमें कोई भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे खाना ले जाना या कोई भी सामान, मेडिसिन लेना, तो हम रोज़ पहुँचाते हैं। मैं भी राजस्थान से आया हूँ, और हमारा यही काम है कि स्टूडेंटों की आवाज़ सुनी जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और जो भी शिक्षा में चल रहा है भ्रष्टाचार, एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं, ये बिल्कुल बंद हो। जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। तो आप सीजेपी से जुड़े हुए हो? आज सीजेपी नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं हम। सीजेपी नहीं, एक समाज बच्चों के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। और जो बच्चे अभी 21 बच्चे इनकी डेथ हुई है, उसको गवर्नमेंट को उनको 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, और ये हमारी मांग रहेगी। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक हमारी मांग रहेगी, चाहे ये आंदोलन 2 महीने चले, चाहे 6 महीने चले। किसान आंदोलन की तरह ये भी हम आगे बढ़ाएंगे और लोगों के पास जाएंगे कि हमारा साथ दे, आगे बढ़े। हर ग्रुप के पास हम, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, वो उसका साथ लेके और आगे बढ़ाएंगे हम। क्या नाम हुआ? नहीं है, ये आंदोलन जब तक चलेगा तब तक सेवा करते रहेंगे हम यहाँ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। ये चूंकि आप लोग पहले दिन से हो? जी सर, जी सर। मैं पहले भी आया करता था, तो ठीक है, थोड़े बहुत लोग आते थे, जाते थे, बहुत कम। कभी अंदाज़ा हुआ कि ये आंदोलन इतना मजबूत और बड़ा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, हमें ये था कि जब सोमन वांगचुक सर आए यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं लिया, और जिस तरह उनको उठा गया, एक कफन में लपेट के लेकर उनको लेके गए, ये हमारी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा उस दिन शोक का दिन था। और जब बच्चों पे लाठीचार्ज की पुलिस ने, बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारा, कि जैसे कि वो ये बाहर से आए हुए हैं, आतंकवादी हो या फिर कोई खालिस्तानी हो। ये सरकार बिल्कुल बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रवि कुमार मीणा है, मैं राजस्थान से आया हूँ। हमने हमारे जीवन में इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी।
बच्चों की, इसमें कोई जाति धर्म सारे आए हुए हैं, देश के कोने कोने से। और इसकी सबसे खूबसूरत बात जो है, इसमें बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप भी आए हुए हैं, गार्जियंस भी उनके आए हुए हैं। ये आप देखेंगे तो मैं एक बात कहना हाँ बोलिए ना। 20 तारीख को बच्चे एक ताजे फूल की तरह खिलखिलाते हुए आ रहे थे और हम सब पुलिस वालों को हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे थे। बाकी उनका सारा दहशत वाला सामान देखा तो लगा कि जैसे एक माँ बच्चे को डांटने के लिए, डराने के लिए कोई डंडा दिखाती है कि मारूंगी नहीं तो सुधर जाओ। हमें शायद ये लगा कि सरकार ने सिर्फ ऐसे ही सिर्फ बच्चों को डराने के लिए सब किया हुआ है। जब हम अपने उस पर पहुँचे तो पुलिस वालों ने इतनी बर्बरता के साथ बच्चों के साथ लाठी बरसाई कि वो देखा नहीं गया, जैसे एक भैंस पे बजाते हैं, मतलब जिनका दिल नहीं होता। आपका नाम क्या हुआ, आप कहाँ से हैं, प्रोटेस्ट से कैसे जुड़ी हुई हैं आप? मेरा नाम गीता है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ और मैं डेली इस प्रोटेस्ट में आती हूँ। तो जो 20 तारीख की बर्बरता है, जब वो डंडे बरसा रहे थे बेरहमी से बच्चों पर, तो इतना कलेजा फटने को आया था बहुत ज़्यादा। तो मैं जब वो बरसा तो उनकी कैब गिर गई थी पुलिस वालों की। मैंने उनकी कैब पुलिस वालों को पकड़ाई और मैंने कहा कि जब मैं आपकी मतलब हम आपकी कैब की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता इस प्रदर्शन के साथ आप क्यों हैं? क्योंकि बच्चों की ज़रूरत है। जो डिमांडें भ्रष्टाचार से अतिशोक्ति हो गई है, एक एजुकेशन ही नहीं हर चीज़ पे अतिशोक्ति हो गई है और बच्चों का तो भविष्य अंधकार में है ही है। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि आप अपना बच्चा समझ के, कल को अगर आपके बच्चे का पेपर लीक हो जाता और आपके बच्चा उसमें डिप्रेशन में चला जाते, आत्महत्या कर लेते, तब आप क्या एक्शन लेते? तो क्यों मारे? हम दहशतगर्द हैं क्या? आप गुंडों की तरह हमारे साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा, मुझे गाली देकर कहा, चल अभी तुझे प्रवचन। फिर उन्होंने मेरे ये डंडे बजाए और ये पूरा नीला कर दिया और उनकी लाठी में कील थी, देखो नखून तक उखाड़ दिया। ये पूरा घायल कर दी, ये कौनी पूरी घायल कर दी। तो जब मैं बच्चों के चश्मे गिर रहे थे तो मुझे लगा कि जिन बच्चों की आई साइट वीक है वो कैसे कर रहे होंगे। मैंने फिर भी रोते रोते उन बच्चों के वो उठाए चश्मे और पुलिस, वो जेंट्स नहीं मारा, लेडीज़ ने ही नहीं मारा, मुझे जेंट्स ने ही मारा। और जब वो चश्मे मैं इकट्ठे कर रही थी कि शायद बच्चों के काम आ जाए, कहीं मैं जमा कर दूं कि बच्चों के काम आ जाए, तो उन्होंने मुझे धक्का दिया बुरी तरीके से और वो सारे चश्मे गिर गए। तो मैं मोदी सरकार से कहना चाहती हूँ, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। सॉरी, हम परवाने हैं मौसम मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। अब हम झुकने वालों में से नहीं, क्योंकि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जहां तक भी नजर जाती है, कैमरे का फ्रेम जहां तक जाएगा वहां तक लोग ही लोग नजर आते हैं और ज़्यादातर 90% नौजवान हैं, 18-20 साल से लेकर के 28-30 साल करके। और एजुकेशन को लेकर के देश में ये पहला आंदोलन अपनी तरह का इकलौता है। मैं भी 20-22 साल से इस पेशे में हूँ और लगातार मैंने कवर किया, जितने प्रोटेस्ट रहे हैं सारे कवर किए हैं, लेकिन एजुकेशन को लेकर के नौजवानों का प्रोटेस्ट पहली बार है। और आज जितनी भीड़ है, मैं चूँकि लगातार कवर कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है, आज सबसे अधिक भीड़ है। और आप जहाँ भी देखेंगे अलग अलग जत्थों में लड़के पोस्टर बैनर लेकर के नारे लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि सरकार सुनेगी, बात करेगी और करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि सरकार को बात करना चाहिए और एक रास्ता निकालना चाहिए।